हिजाब, नकाब, बुर्का को लेकर के कई बार आपने ये खबर सुनी होगी कि कभी किसी सरकार ने कहा कि इस पर पाबंदी लगा दी जाए, कभी किसी स्कूल ने, कभी किसी कॉलेज ने, कभी कोई भी इंसान किसी ऑफिस में कह देता है कि आप हिजाब पहन करके नहीं आ सकती, आप नकाब पहन करके नहीं आ सकती, आप बुर्का नहीं पहन सकती। इस तरह के कई सारे मामला आपने सुने। पिछले दिनों हमने आपको एक खबर बताई थी कि किस तरह से महाराष्ट्र के एक स्कूल में बाज़ाब्ता ये नोटिस दे दी गई, व्हाट्सएप ग्रुप में एक मैसेज कर दिया गया, एक लेटर लिख दिया गया कि तमाम मुस्लिम बच्चे बच्चियों को ये सूचित किया जाता है, बच्चियों को ये सूचित किया जाता है कि आप नकाब, हिजाब, बुर्का पहन करके स्कूल नहीं आ सकते। ये बात थी कि वहाँ मुस्लिम जो बच्चियाँ थी वो काफ़ी परेशान हुई। उनका कहना था कि आज तक तो ऐसा कोई फरमान नहीं आया, हम हमेशा से यहाँ बुर्का पहन करके आते थे, हम हमेशा से यहाँ जो है हिजाब, नकाब पहन करके आते थे, हमारा मामला तो सिर्फ और सिर्फ तालीम हासिल करने से है, इल्म हासिल करने से है और मैं वो कर रही हूँ। तो फिर ऐसे में स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को, कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन को आखिर क्या दिक्कत है? लेकिन कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन ने इन लोगों की जरा ना सुनी। एक तरह से समझिए कि सीधे तौर पर यह धमकी दे दी गई कि अगर आपको पढ़ाई करना है तो आपको हिजाब, नकाब और जो बुर्का है उसे उतार करके बाहर ही स्कूल के अंदर आना होगा। ये बात थी कि ये मामला सीधे तौर पर हाई कोर्ट में पहुंच गया। हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। मामला जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने आज एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को फटकार लगाई। उनका यह कहना था कि आपका मकसद क्या है, आप क्या चाहते हैं? क्या आपका मकसद यह है कि ये धर्म के आधार पर धार्मिक लिबास पहन करके ना आए? तो फिर आपने ये बात क्यों नहीं कही कि और बच्चे जो हैं वो तिलक लगा करके स्कूल कॉलेज में नहीं आएंगे? आपने ये आदेश क्यों नहीं दिया कि कोई बिंदी लगा करके नहीं आएगा? अगर आपने सिर्फ हिजाब, नकाब और बुर्के की बात की है तो यकीनन आपने धर्म के आधार पर यह फैसला सुनाया है और ये यकीनन गलत है। आप किसी बच्चे को इस वजह से स्कूल कॉलेज आने से नहीं रोक सकते क्योंकि वो हिजाब पहनता है, हिजाब पहनती है या फिर नकाब पहनती है। आप सिर्फ और सिर्फ लिबास की वजह से किसी बच्ची को स्कूल आने से नहीं रोक सकते हैं। ये बात कही है सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने। हम आपको पूरा मामला बताते हैं, आखिरकार ये मामला कहां से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ। इस पूरे मामले पर जो खबर निकल करके सामने आई है वो ये, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार 9 अगस्त 2024 को मुंबई के एक कॉलेज के उस परिपत्र पर आंशिक रूप से रोक लगा दी जिसमें कॉलेज परिसर में हिजाब, बुर्का और नकाब पहनने पर पाबंदी लगाई गई। कोर्ट ने कहा कि अगर कॉलेज का इरादा छात्राओं की धार्मिक आस्था के प्रदर्शन पर रोक लगाना था तो तिलक और बिंदी पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया गया। कोर्ट ने इसके साथ कोर्ट ने यह भी कहा कि छात्राओं को चुनने की आजादी होनी चाहिए कि वो क्या पहनेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि शैक्षिक संस्थान छात्राओं पर अपनी पसंद को नहीं थोप सकते हैं। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की इस बेंच ने एन.जी. आचार्य और डी.के. मराठे कॉलेज चलाने वाली चेंबूर ट्रॉम्बे एजुकेशन सोसाइटी को नोटिस जारी किया और 18 नवंबर तक उनसे जवाब तलब किया है। 18 नवंबर तक उनसे जवाब तलब किया, पूछा है कि आप क्या चाहते हैं, क्या आपकी मंशा है, आप धार्मिक आधार पर बच्चों को क्यों बांटने की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो जस्टिस जो है संजय कुमार और आपको बताया जस्टिस जो संजीव खन्ना है, इनके बेंच ने जो सबसे जबरदस्त सवाल पूछा वो ये कि आप ये सोचते हैं कि धर्म के आधार पर लोगों में, बच्चों में, छात्राओं में भिन्नता न लगे, ऐसा न लगे कि ये हिजाब पहनी हुई है तो ये मुसलमान है। अगर आप ये बंद करना चाहते थे, आपको लगता था कि नहीं इसकी वजह से पहचान उजागर हो जाती है कि वो मुसलमान है और ये हिंदू है, वो क्रिश्चियन है, वो सिख है, तो फिर आप ये क्यों नहीं सोचते कि अरे नाम से भी तो पता चल जाएगा। अगर कोई कहेगा कि मेरा नाम मोहम्मद अरशद है तो कोई ये सोच भी सकता है कि नहीं नहीं ये मुसलमान नहीं हिंदू होगा। तो फिर आप चाहते क्या, आपकी मंशा क्या है, ये एक बड़ा सवाल पूछा गया। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला काफी ऐतिहासिक है और ये सवाल खड़ा करता है कि आखिरकार इस देश में कुछ लोगों को हिजाब, नकाब और बुर्के से क्या तकलीफ है। अगर उनका मकसद ये है कि बच्चा तालीम हासिल करे तो कोई ये समझाने की कोशिश करे कि आखिरकार हिजाब, बुर्के में तालीम में क्या रुकावट ऐसी आ रही है जिसकी वजह से कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन या कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन किसी भी फील्ड का ये चाहता है कि नहीं हिजाब, बुर्का और नकाब पर पाबंदी लगी होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का इस्तकबाल होना चाहिए और यह फैसला हिंदुस्तान के तमाम हिस्सों में लागू किया जाना चाहिए कि हिजाब, बुर्के और नकाब जैसी चीजों पर कोई पाबंदी नहीं लगाई जानी चाहिए। यह वाकई एक अच्छा फैसला है। बेंच ने मुस्लिम छात्राओं के लिए ड्रेस कोड को लेकर उत्पन्न नए विवाद को लेकर चर्चा में आए कॉलेज प्रशासन से कहा, छात्राओं को यह चुनने की आजादी होनी चाहिए कि वो क्या पहने और कॉलेज उन पर दबाव नहीं डाल सकता है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि आपको अचानक पता चलता है कि देश में कोई धर्म है, यानी कि पहले ही आपने यह कानून बना लिया होता अगर ऐसी बात थी तो, लेकिन आपने ऐसा क्यों किया। आपके अंदर असल में मनसा आपकी अच्छी नहीं थी। बाद में आपको यह बात याद आई। कोर्ट ने एजुकेशन सोसाइटी
की ओर से पेश वरिष्ठ वकील माधवी दीवान से पूछा कि क्या छात्रों के नाम से उनकी धार्मिक पहचान उजागर नहीं होती। ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई किसी का नाम होगा अमित तो कोई ये तो सोच ही नहीं सकता कि अमित मुसलमान होगा। तो फिर क्या ये नाम से उसका धर्म उजागर नहीं हो रहा है? तो फिर लिबास को जबरदस्ती का ये बात क्यों कहा जा रहा है कि नहीं वो हिजाब पहन के आती है तो लोगों को लगेगा कि वो मुस्लिम है। आगे देखिए वो क्या कहते हैं। हालांकि पीठ ने कहा कि छात्राओं को कक्षा के अंदर बुर्का पहनने की अनुमति नहीं दी जा सकती और ना ही परिसर में किसी भी धार्मिक गतिविधि की अनुमति दी जा सकती है। ठीक है, आगे क्या कहा कि धार्मिक गतिविधि की अनुमति दी जा सकती है, नहीं दी जा सकती है ना, नहीं दी जा सकती। अब ऑब्वियसली बात है, कोई कॉलेज गया है पढ़ने के लिए तो अपना इल्म हासिल कर लेंगे, लेकिन आप कॉलेज में अगर आप बुर्का और इन तमाम चीजों पे बैन लगाते हैं तो ये किसी भी तरह से सही नहीं है। बेंच ने कहा कि उसके अंतरिम आदेश का किसी के द्वारा दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए और किसी भी दुरुपयोग के मामले में एजुकेशनल सोसाइटी और कॉलेज को अदालत का दरवाजा खटखटाने की स्वतंत्रता दी। सुप्रीम कोर्ट परिसर के अंदर हिजाब, बुर्का और नकाब पर प्रतिबंध लगाने के कॉलेज के फैसले को बरकरार रखने वाले बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा था। जैनब अब्दुल कयूम समेत अन्य याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कोलिन गोंजाल्वेस और वकील आबिहा जैदी ने कहा कि प्रतिबंध के कारण छात्राएं कक्षाओं में शामिल नहीं हो पा रही थी। तो सीधी सी बात है, देखिए बच्चों का इल्म हासिल करना ज्यादा जरूरी है। आप उसके ऊपर ये ना थोप दीजिए कि तुम्हें ये कपड़ा पहन करके आना होगा, ये नहीं पहन करके आना होगा, तुम हिजाब नहीं लगा सकती, तुम नकाब नहीं पहन सकती, तुम बिंदी नहीं लगा सकती, तुम मंगलसूत्र नहीं पहन सकती। ये तो ड्रामा हो जाएगा। आप इस पूरे प्रकरण को किस तरह से देखते हैं अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।